करेंगे यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी डैश शेप। ठीक है, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर तब फाइंड होता है कि वो क्लोज शेप हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एनी क्लोज्ड शेप। बी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड एल। ठीक है, एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, उसकी साइड्स एल दिए हैं, तो क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, और साइड उन्होंने एल दिया तो इसका मतलब है एल प्लस एल प्लस एल, 4 टाइम लिखा होगा तो आंसर आ जाएगा 4L। सी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड एल एंड बी। ठीक है, रेक्टेंगल की एक साइड एल दी हुई है और दूसरी साइड बी दी हुई है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होगा 2 × L प्लस B। D पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी। ठीक है, एक साइड उसकी अगर दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 8 को 4 टाइम्स लिख लें या 8 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, इसका आंसर आ जाएगा 32। ई पार्ट है इफ़ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। रेक्टेंगल की एक साइड दी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी साइड है 5, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो 2 + 2 और 5 + 5। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, इसका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट है पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप, तो ये ट्रू है। बी पार्ट है वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप ओनली। ठीक है, कह रहे हैं कि पेरीमीटर सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप का ही फाइंड कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। सी पार्ट है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ पहले दी हुई है तो 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ बाद में दी हुई है तो 15 सेंटीमीटर है, देन इट्स पेरीमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 28 तो नहीं हो सकता क्योंकि 13 + 13, ठीक है, +15 और +15, ठीक है, इन सबको सम करो तो आंसर हमारे पास 28 तो नहीं आता, तो ये फॉल्स है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 23। ठीक है, एक साइड उसकी 23 दी हुई है और उसका कह रहे हैं कि पेरीमीटर स्क्वायर का 92 है, तो कैसे करेंगे, 23 + 23 + 23 + 23, इन सबको सम करें तो 92 ही आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 28 सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर स्क्वायर का 28 दिया हुआ है, देन इट्स ईच साइड इज़ 7, और उसकी एक साइड है जो 7 सेंटीमीटर है, तो ये बताएं ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है कंडीशन। ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 7 + 7 + 7 + 7 करें तब भी 28 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल इज़ मेजर्ड बाय। ठीक है, स्क्वायर की एक साइड एल दी है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4L। ठीक है, एल को 4 टाइम लिख के प्लस करना है तो आंसर 4L आता है, ऑप्शन बी इज़ राइट। बी पार्ट है इफ़ L इज़ 3 सेंटीमीटर एंड B इज़ 4 सेंटीमीटर द यूनिट ऑफ पेरीमीटर विल बी। ठीक है, इसको जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे यूनिट सेंटीमीटर में ही हो गया, क्योंकि जब L और B दिया वो भी सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ राइट। सी पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़, ये शेप दी हुई है, ठीक है, इसका पेरीमीटर कह रहे हैं कि क्या होगा, ये साइड है 6, इसका मतलब है ये साइड भी कितनी है 6, ठीक है, ये 2 2 और ये 2, ठीक है, मतलब ये टोटल कितनी हो जाती है 6, तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई 6। अब इस शेप का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, 6 + 6 + 6 कितना हो गया 18
18 + 2 20, 20 + 4 24, फिर ये 24 + 2 26, ये वाली साइड भी 4 ही है, ठीक है। कितना हो गया ये 30 और ये 2 32 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। डी पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप इज़। अब इस शेप है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर ये साइड 10 दी हुई है, स्क्वायर है, ये साइड भी 10 हो जाएगी, ये साइड भी 10 और ये भी 10, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड 7 है, तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। ये इसका सम करेंगे तो 40 और इसका सम करेंगे तो 28, 40 + 28, तो आंसर आता है 68। ऑप्शन सी इज़ राइट। ई पार्ट है इफ़ L इज़ लेंथ एंड B इज़ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर इज़, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, डी, ठीक है, 2 × L + B। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।